नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम अपने रिवीजन शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करेंगे। आज का विचार है, हर चुनौती हमें नया पाठ सिखाती है और हर प्रयास हमें आगे बढ़ाता है। तो हमारे जीवन में जितने भी चुनौतियां हमारे जीवन में आते हैं, वो सभी चुनौती हमें एक नया पाठ सिखाती है। यानी एक नए तरीके से हम उसको जो है आगे बढ़ते हैं। और जब भी हमारे जीवन में कोई प्रयास होता है, उस प्रयास से हम लोग निकल कर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, जो भी चुनौती आपके जीवन में आएगा उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हर चुनौती जो है हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है और हर प्रयास हमें आगे बढ़ा देता है। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे। और आप सभी भी, मुझे पता है, तैयार बैठे हैं बिल्कुल रिवीजन के लिए। आज बच्चों हम अपना तीसरा पार्ट, थर्ड चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स के रिवीजन करेंगे। तो हमने जो है इसमें बहुत सारी बातें सीख रखा है। तो सबसे पहले जरा हम देखते हैं हमने जो है अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे आपको, उन सबको जो है आपको करना है, और लास्ट में हमारा एमसीक्यू भी होगा। तो सभी तैयार हैं? बिल्कुल, मेरे सारे बच्चे एकदम से तैयार हैं। तो बच्चों, हमने जो है इस चैप्टर में बहुत सारी बातें पढ़ी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या होता है ना? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो है ऑल्सो नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इज ए फैसिलिटी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना? जो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और फिर क्या करता है? फ्रॉम द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर, यानी जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मूविंग वाटर से। ओके। और फिर हमने देखा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये सारे जो टर्म्स है वो सभी आपको याद करके रखना है, कौन से एनर्जी से किस एनर्जी में आता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी को किस एनर्जी में बदल देता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। फिर हमने वार्निंग साइंस पढ़े थे, जो इलेक्ट्रिक पोल्स में होता है, जो बहुत ही क्रूशल होता है हमारे सेफ्टी के लिए। रिमाइंडिंग पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस एंड शुड नॉट बी अप्रोच केयरलेसली, है ना? ऐसे बहुत सारे जो है डेंजर के साइन सब हमने देखे थे, जो हमें बताता है कि उसे दूर रुकना है। फिर हमने जो है टॉर्च लाइट के बारे में डिस्कस किया। व्हाट इज ए टॉर्च लाइट? ओके, अब ये सब जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको हम दोबारा एक और बार दिखाएंगे, जो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो टॉर्च लाइट, ऑल्सो कॉल्ड ए टॉर्च और फ्लैश लाइट, is a portable device that produces light commonly used to see in the dark. उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्च लाइट हमने देखा कौन कौन से हैं, है ना? स्विच, ओके, इलेक्ट्रिक सेल्स, बल्ब, ये सभी बातें हमने देखा। फिर लैम्प, द पार्ट दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन द टॉर्च इज टर्न्ड ऑन। स्विच, a control that turn the lamp on or off. Sliding the switch to one position make the lamp glow and sliding back क्या करता है? उसको जो है ऑफ कर देता है। इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में देखा। इनसाइड द टॉर्च देयर आर यूजुअली टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू मेक द लैम्प ग्लो। तो इस तरह के जो है बहुत सारे बातें हमने क्या किया है? डिस्कस किया है। और ये सारे बातें जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फिर हमने यूसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस किस के लिए यूज करते हैं? कुकिंग, है ना? इलेक्ट्रिक केटल में, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव सभी में यूज करते हैं। लाइटिंग के लिए यूज करते हैं, होम्स, ऑफिसेस, स्ट्रीट, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, हर जगह यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, फिर लिफ्ट, एक्सीलेटर, सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं।
फिर किस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं बच्चों? हीटिंग एंड कूलिंग, है ना? जैसे कि फैन, रूम हीटर, ओके, कूलिंग फैन है, रूम हीटर है, इमर्शन है, रॉड है, गीसर है, हर जगह हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? बिजली की जरूरत होती है। टेलीविजन, रेडियो, सभी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? मोबाइल फोन, इंटरनेट, सभी में हमें इस्तेमाल होता है। अदर पर्पसेस भी है बहुत सारे, वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर, हर जगह जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। Electric conductors are materials that allow electric charge to flow through them easily, जो allow करता है। This property is known as conductivity. It is due to the presence of free electrons that can move readily when a voltage is applied, है ना? क्योंकि उसमें free electrons होते हैं जो move करते हैं जब उसमें voltage apply किया जाता है। Common conductors include metal like copper, silver, gold, aluminium, steel, है ना? और certain liquids like salt water and even the human body can also conduct electricity to some extent. तो ये सारे बातें जो है हमने डिस्कस किया था। फिर इंसुलेटर्स क्या है? तो ये जो है आपका क्विक रिवीजन है, जो जो बातें आपने अभी तक पढ़ा है। ए मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डस नॉट फ्लो फ्रीली, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव फ्रीली विद इन द इंसुलेटर। इंसुलेटर्स कैसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए, है ना? इंसुलेटर्स आर क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। दे आर यूज टू कवर वायर्स, वायर को हम लोग जो है कवर करने में यूज करते हैं। प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक एंड अलाउइंग अस टू सेफ्टी हैंडल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, है ना? हम लोग उसको सेफ तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। Insulators include rubber, plastic, wood, glass and air. तो ये सारी बातें जो है हमने इसमें डिस्कस किया था। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें से जो है आपसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए जब आप एग्जाम के लिए पहुंचो। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है बच्चों? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट हेल्प्स अस टू डू वर्क। ओके, वो हमें क्या करता है? वर्क करने के लिए सहायता करता है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? आप बता सकते हो? यस, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ। कैसा पाथ होना चाहिए? वो क्लोज होना चाहिए, है ना? बंद होना चाहिए। थ्रू विच क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। ओके, अगर कोई आपसे जो है पूछे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसका आंसर जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखना है आपको। ये वेरी शॉर्ट आंसर में हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसीलिए 2 लाइन में ही है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। हो गया ना याद अभी से? यस, मेरे बच्चों को हो चुका है। चलिए अब हम जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैयार है सभी? है तो यस बोल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें से जो है आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें से आपसे कितने कंपोनेंट्स पूछ रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट का? 2 कंपोनेंट्स पूछा है। तो हम कौन कौन से लिख रहे हैं? इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब।
आप लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ जाए आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच कंपोनेंट सप्लाइज एनर्जी इन ए सर्किट। कौन सा कंपोनेंट सप्लाई करता है एनर्जी इन ए सर्किट? क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, हमें पता है एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए स्मॉल पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और किस किस में यूज करते हैं? टॉर्च लाइट्स में, क्लॉक्स में, रिमोट्स में, सभी में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए स्मॉल पोर्टेबल सोर्स। ओके, और किसका है? ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड किस में यूज करते हैं? दोस यूज्ड इन टॉर्च लाइट्स, क्लॉक्स और रिमोट्स, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ए स्विच? तो आपको हर बात की डेफिनेशन बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या है स्विच, बताइए। यस, ए स्विच इज ए डिवाइस यूज्ड टू ओपन और क्लोज ए सर्किट, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? स्विच का इस्तेमाल करते हैं ओपन करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो और स्विच क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। हो गया? यस। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय ए क्लोज्ड सर्किट। अब क्लोज्ड सर्किट से क्या समझते हो? ओके, तो क्या है क्लोज सर्किट? ए सर्किट इन विच करंट फ्लोस, जिसमें कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड ए क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट पूछ सकते हैं, ओपन सर्किट पूछ सकते हैं। तो ये सभी बातें जो है आपको क्या होना चाहिए? बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए, व्हाट हैपन्स इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है? करंट फ्लो करता है, नहीं करता है? बताइए मुझे। बिल्कुल सही कहा, करंट डस नॉट फ्लो। ओपन सर्किट जब होता है तो क्या होता है? करंट डस नॉट फ्लो, जिसकी वजह से बल्ब जो है क्या नहीं करेगा? ग्लो नहीं करेगा। चलिए, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। किसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं? कॉपर का करते हैं। ओके, किसका करते हैं? कॉपर का करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द बल्ब ग्लोज। कौन सा पार्ट ऑफ बल्ब जो है ग्लो करता है? बिल्कुल सही, फिलामेंट करता है ना। उसको क्या कहते हैं? जो पार्ट जो ग्लो करता है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। हो गया यहां तक? ओके, अब ये पूछ सकते हैं आपसे, अगला प्रश्न ये पूछ सकते हैं, नेम द फिलामेंट मटेरियल। जो फिलामेंट मटेरियल जो होता है वो किसका बना होता है? किसका होता है बच्चों? टंगस्टन का बना होता है। टंग्स टंगस्टन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हमने बताया आपको, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी बातें जो है क्या करना है आपको? अच्छे से याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
Which terminal of a cell is shown by a longer line in its symbol? तो कौन सा है? पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, और शॉर्टर जो है वो है नेगेटिव टर्मिनल। तो सभी बातों को आपको सही से याद रखना है। चलिए, व्हाट इज द यूनिट यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट एट स्कूल लेवल? कौन सा है? एम्फेयर। ओके, बेसिक आइडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट हैपन्स इफ द कनेक्टिंग वायर इज ब्रोकन? अगर कनेक्टिंग वायर जो है टूट जाता है तो क्या होता है? द सर्किट बिकम्स ओपन एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। करंट जो है क्या कर देता है? स्टॉप हो जाता है फ्लो होने से। अगला क्वेश्चन देखिए। नेम वन अप्लायंस दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये आसान है, आप कोई भी अप्लायंस का नाम लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फैन लिखा हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर बल्ब फिलामेंट एंड वाई? तो हमने आपको बताया इसका आंसर, टंगस्टन को यूज करते हैं बिकॉज इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो है हाई टेम्परेचर में भी क्या हो सकता है? रुक सकता है। ओके, बिकॉज इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर को भी रेसिस्ट करने की पावर जो है इसमें होता है। चलिए, व्हाट इज कंडक्टर पूछा जाए तो ए मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। एक ऐसा मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। क्वेश्चन 18 देखिए। नेम वन इंसुलेटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। इंसुलेटर का नाम पूछा है जो इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does a glowing bulb indicate? अगर बल्ब जो है ग्लो कर रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? क्या बताता है? यस, आंसर क्या होगा? द सर्किट इज क्लोज्ड। यानी जो सर्किट है वो क्लोज है, इसीलिए जो बल्ब है वो क्या कर रहा है बच्चों? ग्लो कर रहा है। हो गया यहां तक सभी का? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ वायर इंसुलेशन? क्या रोल है वायर इंसुलेशन का? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही कह रहे हो, इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक। जो इलेक्ट्रिक शॉक है उसको क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक। हो गया यहां तक सभी का? ये सारी बातें जो है सभी आपको क्या करना है? अच्छे से याद करके ही एग्जाम में आप जाओगे। ओके, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। अब कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, है ना? डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ। कैसा पाथ होता है? कंप्लीट होता है और क्लोज्ड पाथ होता है। कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल। क्या क्या होता है उसमें? सेल होता है, वायर्स होता है, स्विच होता है, बल्ब होता है। थ्रू विच क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है ना? थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। तो पूछा गया है डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या है वो? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ। कंप्लीट होता है, क्लोज होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, वायर्स, ए स्विच एंड ए बल्ब, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस।
तो यहाँ तक आप सबका हो गया। अब बच्चों हमारा जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो अगले क्लास में हम इसके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। ओके। तो समय की कमी के कारण हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं। और आपने जो जो बातें पढ़ी है, आप सही से सोचकर जो है आपको क्या करना है, एमसीक्यू को भी अटेंड करना है। तो शुरू हो जाए। सब अपने बुक सब बंद कर दीजिए, जिसमें आप एमसीक्यू लिखने वाले हैं उसको निकालिए, और हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार है। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ। पहला प्रश्न है, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ ए मैटर, बी एनर्जी, सी फोर्स, डी लाइट। हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। An electric circuit must be. An electric circuit must be A open, B broken, C closed, D curved. ध्यान से क्वेश्चंस को आपको देखना है, और आंसर्स जो है सही से सोच समझकर आपको करना है। चलिए, आपका हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। Which component supplies energy in an electric circuit? Which component supplies energy in an electric circuit? A bulb, B switch, C wire, D cell. ध्यान से देखिए, समय लीजिए और आंसर कीजिए। हो गया। चलिए, हम अपने जो है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी टंगस्टन, डी आयरन। हो गया। आगे बढ़ जाए हम लोग। यस। अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which material is best for making electric wires? Which material is best for making electric wires? कौन सा मटेरियल बेस्ट है? ए प्लास्टिक, बी रबर, सी कॉपर, डी वुड। आगे बढ़ जाए हम, अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ चले। हो चुका है सभी का? ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है, तो हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। A device used to open or close a circuit is called. A device used to open or close a circuit is called. क्या कहते हैं? A bulb, B switch, C cell, D fuse. ध्यान से कीजिएगा, अपना समय लीजिए, और जो है प्रश्न को अच्छे से देखना है, ऑप्शंस को सही से पढ़ना है, और उसके बाद ही आप क्या करोगे, आंसर करोगे। चलिए, आपका सिक्स क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ।
When does a bulb glow? बल्ब जो है कब ग्लो करता है? When does a bulb glow? A. In an open circuit. B. In a broken circuit. C. In a closed circuit. D. In no circuit. ऑप्शंस को सही से देखिए बच्चों। बल्ब जो है कब ग्लो करता है? बल्ब जो है कब ग्लो करता है? जब कौन सा कंडीशन इसमें से हो? चलिए, हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is a conductor of electricity? Which of the following is a conductor of electricity? A. Plastic. B. Rubber. C. Glass. D. Copper. हो गया। चलिए, हम अब अभी अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सभी का 8 क्वेश्चन हो चुका है, तो हम लोग अपने 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स? व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स? ए. बल्ब ग्लोस ब्राइटर. बी. बल्ब डज नॉट ग्लो. सी. सर्किट improves. डी. करंट increases. हो गया। ओके, हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। द लॉन्गर लाइन इन द symbol of a cell represents. The longer line in the symbol of a cell represents A. Negative terminal. B. Positive terminal. C. Wire. D. Switch. चलिए, मेरे बच्चों का हो चुका है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अपने आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग मुझे एक एक करके जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिएगा। चलिए बच्चों, बताइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ। बताइए। बिल्कुल सही, एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एन इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी, कैसा होना चाहिए? बताइए मुझे। बिल्कुल सही, क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए। विच कंपोनेंट सप्लाइज एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? कौन सा कंपोनेंट जो है एनर्जी सप्लाई करता है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, सेल। फोर्थ वन बताइए। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, किससे होता है, किससे बना होता है बच्चों? टंगस्टन। विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? कौन सा होता है इसमें से बेस्ट जो है? कॉपर। ए डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज ए सर्किट इज कॉल्ड। जो ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए जो डिवाइस को यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है स्विच कहते हैं। आप लोगों ने सबने बिल्कुल सही सही आंसर्स लिखे हैं, मुझे पता है। आप अपना आंसर्स चेक कीजिए और बताते जाइए कौन कौन सा आंसर्स जो है आपने लिखा है। व्हेन डज ए बल्ब ग्लो? बल्ब जो है कब ग्लो करता है? कौन कैसे सर्किट में जो है ग्लो करता है? बताइए। इन ए क्लोज्ड सर्किट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा है, बताइए। यस, कॉपर। व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स, जब फिलामेंट ऑफ ए बल्ब जो है ब्रेक हो जाता है तो बल्ब डज नॉट ग्लो। द लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ ए सेल रिप्रेजेंट्स, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। अब अगले क्लास में इस चैप्टर की रिवीजन को और आगे हम बढ़ाएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू मैम।